Hello students, good morning. So once again I'm in front of you with the concept of physics of class 11th, and today we will start a very first topic, that is physical quantity. Okay, so हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि what why do we need physical quantity, physical quantity की जरूरत क्यों पड़ी. Okay, to understand the law of nature, इस नेचर के लॉ को समझने के लिए हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी. किसी भी चीज को समझने के लिए हम लोग को बेसिक चीज की जरूरत पड़ती है, तो ये बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक चीज है फिजिकल क्वांटिटी. सो वी नीड टू understand the nature of law, we need physical quantity. Okay, or to make formulas like force equals to mass into acceleration. अब यहाँ पे फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एंड एक्सेलरेशन भी फिजिकल क्वांटिटी है. तो इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमारे पास तीन फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी. सिमिलरली, this is the formula of speed equals to distance by time. This formula also involves three physical quantity. तो लॉ ऑफ नेचर या फॉर्मूला बनाने या फिजिक्स में या मैथ इक्वेशंस बनाने के लिए हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है उसके बारे में समझते हैं. द क्वांटिटी which can be measured by an instrument and which describe the laws of physical world or nature. फिजिकल क्वांटिटी हम उसे बोलते हैं जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नापा जा, मतलब किसी खास इंस्ट्रूमेंट से वो नापा जा सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि आपका इमोशन है, खुशी, नाराजगी, इन सब चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते हैं. जिस चीज को हम किसी खास तरह के इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर पाए, सिर्फ उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर इन्वॉल्व्ड इन द फिजिकल क्वांटिटी. अब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसके बारे में जानते हैं. तो सबसे पहला है मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड हमें बताता है कि हाउ मच इज इट, वह कितना है, वो बताता है हमें क्या, मैग्नीट्यूड. यूनिट, यूनिट हमें बताता है कि व्हाट इज इट, वो क्या चीज है, वो कौन बताता है, यूनिट. एंड थर्ड वन इज डायरेक्शन. और ये जो डायरेक्शन है ये बताता है कि किस डायरेक्शन में वो, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये हर एक फिजिकल क्वांटिटी में हो ये कोई जरूरी नहीं है. जब हम लोग आगे पढ़ेंगे वेक्टर और स्केलर, तब हम समझेंगे कि डायरेक्शन का जरूरत किस किस फिजिकल क्वांटिटी में है. बाकी ये जो दो चीज है मैग्नीट्यूड और यूनिट, ये हर एक फिजिकल क्वांटिटी में होगा, ये कंपलसरी है. फॉर एग्जांपल 10 kg, 10 kg में 10 मैग्नीट्यूड है जो बता रहा है कि वो चीज जो भी है वो कितना है, और केजी बता रहा है कि वो जो है वो क्या है. यानी कि केजी से हमें किसी वजन भार का पता चल रहा है और 10 से मैग्नीट्यूड का पता चल रहा है. सिमिलरली 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स में 10 जो है वो मैग्नीट्यूड बता रहा है कि वो how much times that quantity is, and second is explaining that what is that quantity. सेकेंड हम ये बता रहा है कि वो क्वांटिटी क्या चीज़ है. तो यहाँ सेकेंड से हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, केजी से पता चल रहा है कि हम यहाँ वजन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो 10 है वो मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल है 20 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट. अब यहाँ पे 20 मैग्नीट्यूड है, न्यूटन यूनिट है, टुवर्ड्स ईस्ट ये हमारा डायरेक्शन है. तो डायरेक्शन हर एक फिजिकल क्वांटिटी में नहीं होता है, और ये भी समझने वाली बात है कि सिर्फ डायरेक्शन हो जाने से कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं बन जाता है. वेक्टर होने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना कंपलसरी है. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वेक्टर और स्केलर के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए. नेक्स्ट एग्जांपल है 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. अब यहाँ 20 मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर यूनिट है, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन है. तो 20 हमें बता रहा है कि वो कितना टाइम्स है, किलोमीटर बता रहा है कि वो क्या चीज है, टुवर्ड्स ईस्ट ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी.
which do not डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो है जो किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। और कितने तरह के होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में समझते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो फर्स्ट वन इज लेंथ and its SI unit is meter and the symbol is small m. Second one is mass and its SI unit is kilogram and the symbol is kg. Third fundamental physical quantity is time and its SI unit is second and the symbol is small s. Fourth fundamental physical quantity is temperature. Its SI unit is Kelvin and the symbol is K. Fifth fundamental physical quantity is electric current, whose SI unit is ampere and the symbol is A. And the second last fundamental physical quantity is luminous intensity, whose SI unit is candela and its symbol is small c and small d. Seventh and the last physical quantity is amount of substance and its SI unit is mole and the symbol is small m, small o, small l. This is the mole. Okay. Second types of physical quantity which is derived physical quantity. derived से ही क्लियर है कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके डिराइव किया गया है। So, which are derived by using fundamental physical quantity. For example, area is a derived physical quantity. Area equals to length into breadth. The length is also measured in meter and breadth is also measured in meter. So, meter into meter, it will become meter square. So, area is a derived physical quantity. Force is also a derived physical quantity. Force equals to mass into acceleration. Mass is fundamental quantity, but again acceleration is also a derived physical quantity. The symbol of mass is kg and the SI unit of acceleration is meter per second square. So the SI unit of force will become kg meter per second square. And in short it is known as Newton. Force का symbol जो होता है वो Newton होता है short में. And the third one is सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, ये मैंने बस ऐसे ही समझा दिया आपको। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल, जिसको हम लोग एंगल भी बोलते हैं, और ये जो प्लेन एंगल है वो दो लाइन से बनता है या दो प्लेन से ही बन सकता है। जैसे कि अगर ये दो लाइन है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, सॉरी एंगल। अगर यही एंगल दो प्लेन से अगर बने तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। जनरली हम लोग इसको डिग्री में मेजर करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन एंड द सिंबल ऑफ रेडियन इज स्मॉल आर, स्मॉल ए, स्मॉल डी। ओके, एंड द सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को विजुअलाइज करने के लिए आपको 3D में इमेजिनेशन करना पड़ेगा। और ये जो सॉलिड एंगल बनता है वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की वजह से बनता है। जैसे कि लट्टू को आपने देखा होगा, तो लट्टू जो ऐसे कोन शेप में बनता है, तो ये जो एंगल पूरा बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसका यूनिट एसआई यूनिट होता है स्टेरेडियन एंड द सिंबल ऑफ solid angle is small s, small d. Okay, in the next lecture we will continue this topic with the dimension. Okay, thank you. For more, please subscribe the channel Easy to Study. Thank you.